हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये हम देखेंगे आज। वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल स्केलर वेरिएबल, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल स्केलर वेरिएबल क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट आई जे एंड के बी द यूनिट वेक्टर along the x y z axis in the space। तो जो हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस है वो किसी स्पेस में है और जो हमारे आई जे के यूनिट वेक्टर है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है। देन अ फंक्शन, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, r इक्वल टू एफ ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के, ये हमारा फंक्शन होगा। where xt, yt and zt are real valued functions of the real scalar variable t। जहाँ पर हमारे क्या है xt और yt और zt जो हमारे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है रियल स्केलर वेरिएबल t का। इसका अ वेक्टर फंक्शन ऑफ सिंगल स्केलर वेरिएबल t। ऐसे वेक्टर फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, सिंगल स्केलर वेरिएबल t, सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन। सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन क्या होता है, इफ टू ईच वैल्यू ऑफ अ स्केलर वेरिएबल फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल t देयर करस्पॉन्ड्स ओनली वन वैल्यू ऑफ r। जैसे कि अगर हमारी प्रत्येक वैल्यू जो स्केलर वेरिएबल t के बराबर है और उसका मान ओनली वन मान होता है जो कि किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है, तो ऐसी r की वैल्यू को क्या कहते हैं, देन r इज कॉल्ड अ सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल t। तो ऐसे r की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन कहते हैं, जो कि क्या कहलाती है, स्केलर वेरिएबल t कहलाती है। जिसकी एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि r इक्वल टू a cos t i plus b sin t j represents the vector equation of the ellipse। ये हमारी जो है इक्वेशन वो एलिप्स की को रिप्रेजेंट करती है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, 1 आती है। तो हमारी मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो सिंगल आती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन। सेकंड हमारा एग्जांपल क्या है, r इक्वल टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जे रिप्रेजेंट्स द सर्कल। ये हमारी कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी भी वैल्यू हमारी 1 आ रही है और जो कि सिंगल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन। थर्ड हमारी क्या है, थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, r इक्वल टू ए टी स्क्वायर आई प्लस 2at j रिप्रेजेंट्स द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये हमारी किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला की। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये जो हमारा 4x आता है r इक्वल टू सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये हमारा क्या होगा, सिंगल वैल्यूड वेक्टर फंक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब हमारे कॉन्टिन्यूस से है। कॉन्टिन्यूस क्या है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, तो उसी से ये लिया गया है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है वेक्टर में, द वेक्टर फंक्शन r इक्वल टू एफ ऑफ टी इज कॉन्टिन्यूअस एट टी नॉट। मतलब कि कोई वेक्टर फंक्शन r है जो कि किसके बराबर है, एफ ऑफ टी के, जो कॉन्टिन्यूअस जा रही है टी नॉट पे, इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एक्स टी वाई टी एंड जेड टी इज कॉन्टिन्यूअस एट टू दिस इज इक्विवेलेंट टू द एप्सिलॉन डेल रिक्वायरमेंट्स स्टेट्स इन द फॉलोइंग डेफिनेशन। तो मतलब वेक्टर फंक्शन r एफ ऑफ टी नॉट पर कॉन्टिन्यूअस है अगर, और केवल अगर इसके प्रत्येक घटक जो है हमारे क्या है, एक्स टी वाई टी एंड जेड टी, ये सभी जो है हमारे
टी नॉट पर निरंतर हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस हैं। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? द वेक्टर फंक्शन r इक्वल टू एफ ऑफ टी इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट टी नॉट if corresponding to any given epsilon greater than 0 there corresponds a del greater than 0 such that, मतलब कि ये डेफिनेशन क्या कहती है कि वेक्टर फंक्शन r इक्वल टू एफ ऑफ टी जो है हमारा वो टी नॉट पर निरंतर है, मतलब लगातार, मतलब कंटिन्यूअस है, जब किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के अनुरूप हो। ये तभी संभव है, तभी कहा जाएगा कि जो हमारा जो r है यानी एफ ऑफ टी वो टी नॉट पर निरंतर है। तो हमारा क्या होगा, ये डेल ग्रेटर देन 0 की तरह ही होता है, मतलब जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा हमारा वो इक्वल किसके होगा, डेल ग्रेटर देन 0 के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड में एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड में टी माइनस टी नॉट लेस देन डेल। दिस कंडीशन इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म लिमिट। लिमिट फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो लिमिट फॉर्म में लिखने के लिए कैसे हम लिखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू टी नॉट एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नॉट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सक्सेसिव डेरिवेटिव। तो सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होता है, द डेरिवेटिव ऑफ dr अपॉन dt इक्वल टू f is in the general a function of t and if it possesses a derivative then it is called the second derivative of r and is denoted by d square r upon d t square. Similarly, the derivative of d square r upon dt square is denoted by dqr upon dtq and is called the third derivative of r, so on here. तो हमें ये क्या बताता है, इस डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि जो हमारा सक्सेसिव डेरिवेटिव होता है, जैसे dr अपॉन dt इक्वल टू f है, जब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। और जब हम सेकंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर को जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी हमारा क्या आ जाएगा, डी क्यू आर अपॉन डी टी क्यू, ये हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी कॉमा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर अब डॉट डॉट, मतलब कि ये इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा, जितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेसिव डेरिवेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वेक्टर क्या होता है, लेट r इक्वल टू c बी अ कांस्टेंट वेक्टर सो दैट द इंक्रीमेंट del t in t produce no change in c, that is del c इक्वल टू 0। मतलब कि जो हमारा r है वो किसके इक्वल है, c के, जो कि क्या कहलाएगा, एक कांस्टेंट वेक्टर कहलाएगा। जो है हमारा ये कांस्टेंट वेक्टर, इसकी वजह से हमारे जो डेल टी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, ना के बराबर होगा, जिसको हम क्या कहलाएंगे, c कहलाएंगे। तो ये डेल c इक्वल टू हमारा क्या कहलाएगा, 0। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ सम ऑफ वेक्टर। लेट r and s be two vectors which are functions of t and let del r and del s be the increments in these vector due to the increment del t in t, then ये कहता क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं r और s, फंक्शंस ऑफ t, जिनके फंक्शंस क्या हैं, t,
डेल आर एंड डेल एस इंक्रीमेंट करता है जब हमारा इंक्रीमेंट करता है डेल टी, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे आगे, डेल अपॉन डेल टी ब्रैकेट में आर प्लस माइनस एस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, आर प्लस डेल आर ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस ब्रैकेट में एस प्लस माइनस डेल एस ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस आर प्लस माइनस एस एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, डेल टी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आर प्लस माइनस डेल एस अपॉन डेल टी, ये हमारा एस है, इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ब्रैकेट में डेल आर अपॉन डेल टी प्लस माइनस डेल एस अपॉन डेल टी ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी डी टी प्लस माइनस डी एस अपॉन डी टी। Thus the derivative of sum of two vectors is equal to the sum of their derivatives. It is evident that the result is applicable to the sum of any finite number of vector sum functions. Thus d upon dt ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट प्लस rn इक्वल टू d r1 अपॉन dt प्लस d r2 अपॉन dt प्लस d r3 अपॉन dt प्लस डॉट डॉट d rn अपॉन dt। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वेलोसिटी क्या होती है, हमारी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर हमारा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी आर अपॉन डी टी का मॉड, ये क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के कैप। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट वेक्टर किसे कहते हैं। टेंजेंट वेक्टर क्या होता है
कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए, तो उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। अगर कोई हमारा वेक्टर है बी, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सॉरी यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, बी कैप। ये नहीं, अगर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वेक्टर ए अपॉन मॉड में वेक्टर ए। इसी तरह से अगर हमें जैसे v का टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो v इक्वल टू क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। तो इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, v का कैप होगा v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, इसके अपॉन में डी आर अपॉन डी टी का मॉड। ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर।